अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक रिसालेवाला फैसलाबाद में बात करेंगे डिप्रेशन, मायूसी, उदासी के बारे में। ख़ास तौर पर डिप्रेशन या मायूसी उदासी में पेश आने वाले दो ऐसे जिस्मानी और दिमागी अलामतें डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, जिनको नहायत भयानक और बुरा समझा जाता है, और इसमें से गुज़रने वाले हमारे क्लाइंट्स या पेशेंट्स अपने आप को किसी सुपर नेचुरल चीज़, किसी जिन, भूत, चुड़ैल और साए के ज़ेरे असर समझते हैं। तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हम नफ्सियात और साइकियाट्री में मौजूद डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन को अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन, मायूसी, उदासी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कुछ अरसा, कुछ 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक अगर इंसान लगातार सैडनेस, लो मूड ऑब्ज़र्व करे, अगर कुछ लंबे अरसे तक उसका किसी से बातचीत करने को, कुछ ऐसी चीज़ों में खुशी महसूस करने को जिनके अंदर वो पहले ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस करता था, कुछ उसके जिस्म के अंदर ताकत की कमी रहे, कोई काम करने का हिम्मत हौसला ना हो, उसकी नींद खातर खा हद तक डिस्टर्ब हो चुकी हो, वो खाने पीने के अंदर इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तो तब हम उसको मायूसी उदासी डायग्नोज करते हैं। मायूसी उदासी अगर तो बहुत ज़्यादा शदीद हद तक बढ़ जाए तो इंसान अपने आप को या दुनिया में किसी को मारने की हद तक भी जा सकता है, सुसाइडल या होमिसाइडल भी हो सकते हैं। लेकिन जो 2 टर्म्स ऐसी ख़ास तौर पर डिप्रेशन के अंदर इंसान महसूस कर सकते हैं, इसमें है डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। डीपर्सनलाइजेशन में इंसान को अपने ही जिस्म के हिस्से अपने नहीं लगते। उस डी रियलाइजेशन में उसको ये हकीकत से रोशनासी, रियलिटी से नो हाउ ख़त्म हो जाती है कि आया ये जिस्म, ये हाथ, ये पैर उसके अपने हैं, और ये ख़ानदान वाले, ये घर, ये माहौल जिसके अंदर वो रह रहा है, क्या वो वाकया ही इसमें मौजूद है। बाज़ औक़ात हमारे पास आने वाले क्लाइंट्स, पेशेंट्स इस हद तक बताते हैं कि मायूसी उदासी में हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी रूह हमारे जिस्म में से निकलकर छत के ऊपर या आसमान के ऊपर चले गई। एक पेशेंट ख़ास तौर पर जिसने हमें बताया कि उसको ऐसा महसूस होता है कि वो तो बैठा हुआ है, लेकिन वो उसी का रूह उसके जिस्म में से निकल के ऊपर से उसके जिस्म को देख रही होती है। डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन में जब इंसान को अपने जिस्मानी एज़ा और अपने माहौल की पहचान और उनके साथ लगाव ख़त्म हो जाता है, तो इंसान को बहुत ही अजीबोगरीब जिस्मानी मुसीबतें और मसाइल महसूस होते हैं। उनको जब अपने जिस्म का हिस्सा अपना नहीं महसूस होता, और मिसाल के तौर पर किसी इंसान को अपना हाथ अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं महसूस हो रहा, तो वो फिर उसको हिला नहीं पा रहा। इसी तरह किसी इंसान को अपनी टांग अपनी महसूस नहीं हो पा रही, तो वो फिर चल नहीं पा रहा। और फिर हमारी सोसाइटी और माशरे में इस तरह के रुझान पाए जाते हैं कि हम इस डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन को जिन, भूत, चुड़ैलों और साओं से जो है वो जोड़ देते हैं। हम उस इंसान को एक ऐसे विशियस सर्कल, एक ऐसे मज़ीद मुश्किल हालात के अंदर धकेल देते हैं कि वहाँ से निकलना इंसान के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। जब वो अपने आप को किसी जिन, भूत, चुड़ैल के ज़ेरे साया समझता है, तो वो अपने हथियार डाल देता है, वो उनमें से ठीक होने की उम्मीदों को ख़त्म कर देता है। हालांकि ये डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन एक आम से फिनोमिना है जो डिप्रेशन के अंदर इंसान महसूस करता है,
और जिस तरह हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, इसके अंदर भी हमें एंटी डिप्रेसेंट्स और साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी दोनों को मिलाकर करना होता है। और जब इंसान 3 to 6 मंथ्स में बेहतर हो जाए तो फिर हमें उसको फॉलो अप रखना होता है और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करवाना होता है। तो डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, मायूसी उदासी में पेश आने वाले दो ऐसी अलामतें जिसके अंदर इंसान को दुनिया और अपना आप असल और हकीकत ना लगे, उसको कोई जिन भूत नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक मेंटल इलनेस समझना चाहिए और उसकी मदद के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आना चाहिए।